8 मई को कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह और मोहन चरण मांझी, क्योंकि इसी दिन बंगाल विधायक दल की बैठक होने वाली है और इसी बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। बंगाल में मुख्यमंत्री चुनने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को सौंपी गई है। शाह ऑब्जर्वर हैं, मांझी को भी ऑब्जर्वर बनाया गया है और पश्चिम बंगाल में हलचलें भी तेज हैं। 8 मई को कोलकाता पहुंचेंगे अमित शाह और मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक दोनों, और 8 मई को पहुंचेंगे। শিক্ষা আইন এবার পাবে ঊর্ধ্বগামী সিঁড়ি, বেকারত্ব থাকবে না আর বুঝবে দাদাগিরি। জয় মা কালী। চারিদিকে খুশির হাওয়া, আনন্দ সভা। बंगाल में पहली बार कमल खिला है, बीजेपी जश्न में डूबी है। इन सब के बीच अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि बंगाल की कमान किसे मिलेगी। पश्चिम बंगाल का प्रचंड जनादेश बीजेपी के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जैसा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय करने की जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से अमित शाह को मिली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी को बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है। सूत्रों की माने तो 8 मई को अमित शाह और मोहन चरण मांझी कोलकाता पहुंचेंगे। कोलकाता में ही बंगाल बीजेपी के विधायकों से अमित शाह मुलाकात करेंगे। उसी बैठक में ये तय किया जाएगा कि बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक ममता बनर्जी का शासन रहा है। महिला मुख्यमंत्री के बदले बीजेपी किसी महिला को ही कमान सौंपेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि बहुत संभव है कि 9 मई को बंगाल में शपथ ग्रहण हो जाए, लेकिन आधिकारिक तारीख पार्टी ही बताएगी। अभी 9 तारीख का ही चल रहा है, अभी आने दीजिए, ठीक से पार्टी के पास इंस्ट्रक्शन आने दीजिए। मुझे इस समय जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेने के बाद ही आपको बताऊंगा। बंगाल में भगवा परचम लहराना हिंदुत्व की राजनीति के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसलिए बंगाल में शपथ ग्रहण के बहाने बीजेपी एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह शामिल होंगे। इनके अलावा एनडीए बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, एनडीए के वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। 9 तारीख तो शुभ दिन है, कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का आविर्भाव दिवस है। 25 बैशाख उसी दिन करेंगे सर, उसी दिन करेंगे। मेरा भावनाओं में है, तो हमारा भावनाओं से थोड़ी पार्टी चलेगी। पार्टी किस दिन तैयार करेगा उस दिन। बंगाल फतह के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर कोलकाता से दिल्ली तक गहमागहमी है, लेकिन कोई भी बीजेपी नेता ये बोलने को तैयार नहीं है कि कुर्सी किससे मिलेगी। इंतजार 8 मई का है, जब अमित शाह कोलकाता में बीजेपी विधायकों की बैठक में नए सीएम का ऐलान करेंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, जिस तरह की हमने बॉडी लैंग्वेज शुभेंदु अधिकारी की देखी, विक्ट्री साइन वो दिखाते हुए नजर आए, तमाम अन्य नेता भी उस वक्त मौजूद थे, उनके नाम पर क्या कहीं भी कभी भी कोई संशय रहा है? क्योंकि भवानीपुर से वो लड़े, ममता के गढ़ में उनको हराया और उनका नाम भी और वो जगह भी उन्हें अमित शाह ने ही सुझाई थी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो फ्रंट रनर है मुख्यमंत्री के पद के लिए। लेकिन बड़ी चीज यही है, जो भवानीपुर से उन्होंने ममता बनर्जी को हराया और उससे पहले नंदीग्राम हराया, इस बार वो नंदीग्राम से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने ही उनको सुझाव दिया कि ममता बनर्जी को उनके घर में ही जाकर जो है शिकस्त देनी है। और उसी लिए आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी जो है एक फ्रंट रनर के तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि वो विधानसभा में भी जो है नेता प्रतिपक्ष है, और न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बल्कि उन्होंने विधानसभा से सड़क तक और सड़क से विधानसभा तक जितने मुद्दे हैं
उन पर ममता सरकार को घेरने की कोशिश की, टीएमसी को घेरने की कोशिश की, घुसपैठियों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हो या औद्योगिकरण का मुद्दा हो, तमाम ऐसे इशू हैं जिन पर शुवेंदु अधिकारी लोहा लेते नजर आए हैं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी से। तो एक तरीके से फ्रंट रनर हैं, लेकिन राजनीति है और राजनीति में कहना सरप्राइज देने के लिए भी जानी जाती है। मंशू, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।